आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं। हम वही हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं तो आप हमेशा गरीब रहेंगे, और अगर आप सोचते हैं कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर अमीर बनूंगा तो आप ज़रूर अमीर बन जाओगे, क्योंकि हमारे ये विचार हमारा अवचेतन मन सुनता रहता है। यदि आप सफल होने के विचार अपने मन में लाएंगे तो आपका अवचेतन मन आपके लिए नए नए रास्ते खोजना शुरू कर देगा, आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ये नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। यदि आप सोचते हैं कि आत्मविश्वास की कमी है तो अवचेतन मन इसको सही साबित कर देगा और कभी भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं आने देगा। दुनिया की हर चीज हमारी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, कभी भी नकारात्मक बातें मत करिए। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार हैं। कभी भी नकारात्मक विचार इस बगीचे में नहीं आने दो, नहीं तो आपका पूरा बगीचा खराब हो जाएगा। कैसे हम सकारात्मक सोच सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नंबर 1, स्वयं पर भरोसा करना सीखो। भरोसे में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा करें कि आप जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप पैसा, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा करके देखिए। आज के बाद यदि आपसे कोई कहता है कि ये काम आपसे नहीं हो सकेगा तो आप मन ही मन में कहिएगा ये आपका विचार है, और जरूरी नहीं कि मैं आपके विचार से सहमत हूं। यानी आपने उसके विचार को पावरलेस कर दिया है। काम शुरू करने से पहले आप अपने आप से कहना शुरू कर दो कि मैं इसमें जरूर सफल होऊंगा। ऐसा आत्मविश्वास के साथ कहें और बार बार कहें। आपका अवचेतन मन आपको सफल होने के रास्ते दिखा देगा। अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाओ कि आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा आप काबिल हैं। लोगों की परवाह मत करो, लोग तो भगवान में भी कमियां ढूंढते हैं। नंबर 2, बहाने बनाना छोड़िए। बहाना बनाना एक बीमारी है, इससे जितना जल्दी हो छुटकारा पा लीजिए। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे पास समय नहीं है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहाने बनाना बंद कर दो। इसके बजाय छोटे छोटे काम शुरू कर दो जो आपके लक्ष्य की दिशा में हो। एक ना एक दिन आप लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। नंबर 3, आपको जिंदगी में जिस काम से डर लगता है उस काम को करना शुरू कर दो। यही एक तरीका है डर को भगाने का। बड़े काम को छोटे छोटे भागों में बांट लो और एक भाग पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करो। उदाहरण के लिए, यदि आपको भीड़ के सामने बोलने से डर लगता है तो आप एक बंद कमरे में जोर जोर से बोलें और ये सोचें कि मेरे सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं। फिर अपने दोस्तों के सामने बोलना शुरू करिए, और ऐसा कुछ दिन करेंगे तो फिर आप स्टेज पे भी बोलने लग जाएंगे और एक दिन बहुत बेहतर वक्ता बन जाएंगे आप। नंबर 4, हमेशा बड़ा सोचें। अपनी डिक्शनरी से छोटे सोच वाले शब्द निकाल दीजिए, जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, बड़ा काम करने की मेरी कोई औकात नहीं है, कोई छोटा मोटा काम मिल जाए उसी से गुजारा कर लूंगा।
आज से इन शब्दों को बोलना बंद कर दीजिए। इसके बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का प्रयोग करें, जैसे ये काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन मैं इसको सीख कर ज़रूर कर लूँगा। दुनिया के सब लोग बुरे नहीं होते, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, उनकी तारीफ करना शुरू करो। मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी, ऐसा सोचते रहें। ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो आपसे भी कभी बुरे हाल में थे लेकिन आज वो बहुत सफल हैं। उनकी जीवनी पढ़ें, अपने काम से प्यार करना सीखें। नंबर 5, अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बनाएं। अवचेतन मन में बहुत पावर होती है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल। इससे बातें करना सीखो। अगर इससे बातें करना सीख गए तो इससे आप कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन रात को सोने से 5 मिनट पहले और जागने के 5 मिनट बाद सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में रहता है। इस समय आपके अवचेतन मन से आप कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारा चेतन मन लगभग सोया रहता है। आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, ये प्रार्थना अपने अवचेतन मन से इस समय में पहुंचाएं। वह आपसे बहस नहीं करेगा, बल्कि आपकी हर बात को एक कमांड की तरह लेगा। हमारे मन में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यदि एक तरफ मैं कहूं कि मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए और दूसरी तरफ ये सोचूं कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, कभी भी आपको 10 लाख रुपए महीना नहीं आ सकता। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है कि आप जिंदगी में जो सोचोगे, आपका अवचेतन मन बिना किसी भेदभाव के उसको पूरा कर देगा। इसमें अनंत शक्ति है। सभी बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन अवचेतन मन की शक्ति से काम लेते हैं। नंबर 6, मेक योर एटीट्यूड योर बेस्ट फ्रेंड। अपने नजरिए को अपना दोस्त बनाइए। मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं, कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे। मुश्किल हालात को एक चैलेंज की तरह लें। दूसरों से ज्यादा काम करें, आप जरूर सफल हो जाएंगे। नंबर 7, लक्ष्य बनाएं और उस पर काम करना शुरू करें। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। हम कभी कभी दिन भर प्लानिंग बनाते रहते हैं और उस पर काम बहुत कम करते हैं, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्लानिंग के लिए हमें 5 से 10% समय लगाना चाहिए। बाकी समय हमें एक्शन पर लगाना चाहिए। हमें कर्म प्रधान बनना चाहिए और लक्ष्य की दिशा में काम करते रहिए। यदि आपकी लक्ष्य की दिशा में काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप लक्ष्य को जरूर पालेंगे। तो इसलिए जिंदगी में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। एक बार एक पायलट को एक जहाज दिया गया जो बहुत लंबी उड़ान के लिए जाना था। जहाज में फ्यूल भी फुल है, टेक्निकली भी फिट है, लेकिन अचानक पायलट के सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन था जिसमें उसका डेस्टिनेशन, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड लिखा हुआ था, वो स्क्रीन गायब हो जाता है। अब पायलट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी? पायलट किसी नियरेस्ट पॉइंट पे सेफली लैंड करना चाहेगा, जबकि उसके पास फ्यूल भी फुल था, जहाँ टेक्निकली भी सही था और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता था। लेकिन पायलट के सामने डेस्टिनेशन था ही नहीं। वो जो टीवी स्क्रीन में डेस्टिनेशन और डायरेक्शन था वो गायब हो गई। इसलिए पायलट को इमरजेंसी में एक सेफ लैंडिंग करवानी पड़ी। यही तो हमारी जिंदगी में हो रहा है। हमारे में पोटेंशियल भी बहुत है, स्किल भी बहुत है, फिर भी हमें जो भी कोई छोटी मोटी नौकरी लगती है, मिलती है, हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं और उसी को अपना भाग्य समझकर अपनी जिंदगी व्यतीत करने लग जाते हैं। तो अपनी क्षमता से थोड़े बड़े लक्ष्य बनाइए।
जैसे अभी आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो अगले महीने आप 1.25 लाख रुपए महीने का लक्ष्य बनाइए। धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास 10 लाख रुपए कमाने का भी मौका आएगा और वो लक्ष्य भी आपको छोटा लगने लगेगा। नंबर 8, असफलता को सफलता में बदलना सीखो। असफलता कोई रिजल्ट नहीं है, ये एक आउटकम है। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। इससे जो सीख, जो लर्निंग हम ले सकते हैं लें और अपने अगले काम में जुट जाएं। कभी भी कोई व्यक्ति पहली बार में सफल नहीं हुआ है। बड़े से बड़े बैट्समैन भी 0 पे आउट होते हैं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी कभी न कभी घाटा हुआ है, लेकिन उन लोगों ने उनसे सीख ली और आगे बढ़े और आज वो अपने मुकाम पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे है। बचपन में आपने एक कविता सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बार बार कोशिश करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। आप लोगों ने मेरा वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।